वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं संस्कृति के फंक्शनल अप्रोच की। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण। फंक्शनल अप्रोच, ठीक है। मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शरीर तथा मानसिक और अंतिम रूप से बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। देखिए, ये जो प्रकार्यवादी दृष्टिकोण है, इसके प्रवर्तक है मेलिनोवस्की और A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, दो जने हैं। पहला मेलिनोवस्की और दूसरा रेडक्लिफ ब्राउन, ठीक है। तो मेलिनोवस्की जो है वो कहते हैं कि संस्कृति जो है एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने फिजिकल, शारीरिक, मानसिक और अंतिम रूप से बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। मानव केवल एक प्राणीशास्त्रीय प्राणी ही नहीं, अभी तो एक सामाजिक प्राणी भी है। बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं, वह एक सोशियोलॉजिकल एंटिटी है। और इन दोनों ही रूपों में उसकी अनेक शारीरिक, मानसिक आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति किए बिना सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का अस्तित्व कदापि बना नहीं रह सकता। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव संस्कृति का निर्माण, या हम कहते हैं निर्माता, बनता है और उसके द्वारा उसके शारीरिक और मानसिक या बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखता है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो संस्कृति के विभिन्न अंगों का विशिष्ट स्वरूप, फॉर्म ही नहीं होता, बल्कि एक विशिष्ट कार्य भी होता है। संस्कृति का कोई तत्व या इकाइयाँ बेकार नहीं होती है, उससे मानव का कोई न कोई काम अवश्य ही निकलता है। किसी भी सांस्कृतिक तत्व का अस्तित्व इसी बात पर निर्भर करता है कि वह मानव के किसी काम में आ रहा है या नहीं। अगर हम इसको शॉर्ट में बोलें तो मेलिनोवस्की जो कि प्रकार्यवादी सिद्धांत को मानने वाले थे, उनका ये मानना था कि मानव की आवश्यकताएं अनेक हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव धर्म, भाषा, कला, प्रविधि, साहित्य व अनेक भौतिक व अभौतिक वस्तुओं का, जिनके संपूर्ण योग और समग्रता को हम संस्कृति कहते हैं, का सहारा लेता है। इन सब चीज़ों का अर्थात संस्कृति की विभिन्न इकाइयों का उद्भव क्यों कर हुआ हो तो वह स्पष्ट ज्ञात हो सकता है कि इसमें प्रत्येक इकाई की जड़ मानव की कोई न कोई आवश्यकता हुई है। अगर किसी भी चीज़ का उद्भव होता है तो इसका मतलब वह मनुष्य की आवश्यकताओं की वजह से हुआ है, उसका कोई न कोई कार्य अवश्य रहा होगा। मानव अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक संस्थाओं को काम में लगाता है और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह भाषा, धर्म, कला आदि की सहायता लेता है। संस्कृति की इकाई का किसी न किसी रूप में कोई ना कोई फंक्शन अवश्य होता है। अगर एक फॉर एग्जांपल एक मोमबत्ती भी है, उसका भी सांस्कृतिक ढांचे में कोई या मानव की संपूर्ण जीवन विधि में कोई ना कोई कार्य जरूर होता है। मोमबत्ती रोशनी देने में काम आती है, मोमबत्ती धार्मिक जीवन का प्रतीक है, या किसी कंपनी का व्यापार चिन्ह भी
हो सकता है। किसी भी संस्कृति में इस मोमबत्ती के समस्त कार्यों को समझने के लिए हम इस मोमबत्ती का सांस्कृतिक की सभी इकाइयों या पक्षों से जो प्रकार्यात्मक संबंध होते हैं उसे ढूंढ निकालते हैं। और इसी तरह जब संस्कृति की प्रत्येक संस्कृति इकाई या अन्य इकाइयों में प्रकार्यात्मक संबंध मालूम कर लेंगे, तब कहीं हमें निश्चय रूप से पता चलेगा कि उस समूह के सदस्य की संपूर्ण जीवन विधि को बनाए रखने में वे सब इकाइयाँ किस प्रकार मिलकर कार्य करती है। अगर हम देखें तो संस्कृति की विभिन्न इकाइयों का पृथक पृथक अस्तित्व न तो होता है और न ही संभव है। वे सब इंटर रिलेटेड होती हैं। इनमें से प्रत्येक का कार्य साथ एक प्रकार्यात्मक फंक्शनल संबंध होता है। परंतु यह संबंध क्यों होता है, इसका उत्तर मानव की आवश्यकताएं भी अलग अलग नहीं हैं। वे एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि इन सब का उद्भव स्थान एक ही है और उद्भव स्थान भी एक है और मानव स्वयं है। क्योंकि मनुष्य स्वयं इन सब आवश्यकताओं का स्रोत है, इसलिए सारी आवश्यकताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इसलिए इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक साधन के रूप में काम करने वाली संस्कृति की विभिन्न इकाइयाँ पक्ष भी अंतर संबंधित या अंतर संबंधों से बने हुए होते हैं। इस अंतर संबंध का आधार मानव की प्राणीशास्त्रीय प्रेरणाओं तथा आवश्यकताएं हैं। किसी भी संस्कृति के संगठन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानव की उपरोक्त प्राणीशास्त्रीय प्रेरणाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन उपलब्ध करवाना है। मैलिनोवस्की का विश्वास या हम ये कहें उनका मानना ये था कि संस्कृति का कोई तत्व, अंग या इकाई ऐसी नहीं हो सकती जिसका कोई काम न हो या वह कोई कार्यविहीन हो। संस्कृति का प्रत्येक तत्व ट्रेड, क्योंकि ट्रेड क्या है, छोटी से छोटी इकाई होती है और उसका उद्भव जो है, ट्रेड जो होता है इकाई, किसी न किसी कार्य, उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है, उसका कोई ना कोई कार्य होता है, वो किसी न किसी कार्य की वजह से उसका उद्भव होता है, कार्य करने के लिए होता है और उसका अस्तित्व उसी समय तक बना रहता है जब तक वह संपूर्ण जीवन व्यवस्था में कोई ना कोई कार्य करता रहता है। और जैसे ही अगर उसका कोई फंक्शन एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वह तत्व भी खत्म हो जाएगा। किसी भी संस्कृति में संगठन का, जैसे हम पहले बता चुकी हूँ मैं, कि एक आधारभूत उद्देश्य मानव जीवन की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बना होता है। यह संभव है कि किसी भी संस्कृति तत्व का कार्यविहीन अस्तित्व हो। जब अगर कार्य ही नहीं है तो उसका अस्तित्व क्यों होगा, वो खत्म ही होगा। कोई भी तत्व अगर उसका फंक्शन नहीं है, फंक्शन खत्म है, तो वो खत्म हो जाएगा। जीवन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रत्येक सामाजिक तत्व कुछ न कुछ योगदान अर्थात कोई ना कोई फंक्शन जरूर होता है। इसलिए संस्कृति के प्रत्येक तत्व का हर दूसरे तत्वों के साथ एक आंतरिक और प्रकार्यात्मक संबंध होता है, जिसके फलस्वरूप ये असंख्यक सांस्कृतिक तत्व एक दूसरे से पृथक नहीं बल्कि एक दूसरे से जकड़े हुए या संबंधित होते हैं और सब मिलकर संस्कृति को एक समग्रता, होलनेस प्रदान करने का काम करते हैं। मैलिनोवस्की के अनुसार कल्चरल इंटीग्रेशन, जिसको हम कहते हैं सांस्कृतिक संगठन, कल्चरल इंटीग्रेशन का आधारभूत कारण उस संस्कृति की प्रत्येक इकाइयों द्वारा किया जाने वाला कार्य है। सांस्कृतिक संगठन के संबंध में मैलिनोवस्की का जो ये सिद्धांत है, फंक्शनल थ्योरी है, उसको हम थोड़ा सा और स्पष्ट करें
तो जैसे आपने देखा होगा कि संस्कृति जो है मानव की प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं, जो कल्चर है, जैसे ये संस्कृति है, उसका उद्भव क्यों हुआ? नीड ऑफ मैन, मनुष्य की आवश्यकता। ठीक है। अब इन आवश्यकता क्यों जरूरी है? क्योंकि मानव का शारीरिक मानसिक अस्तित्व जिन साधनों से बना हुआ है, उन साधनों की समग्रता को ही संस्कृति कहते हैं। क्योंकि ये किसके लिए जरूरी है? मनुष्य की शारीरिक मानसिक अस्तित्व। ठीक है। मेलिनोवस्की कहते हैं कि मनुष्य की 7 आधारभूत आवश्यकताएं हैं। 7 बेसिक नीड है मनुष्य की। वे कौन कौन सी है? पहली, शरीर, पोषक, ठीक है, मेटाबॉलिक। दूसरा, उत्पादक, रिप्रोडक्टिव जिसको बोलते हैं। तीसरा, शारीरिक आराम, बॉडीली कंफर्ट। नेक्स्ट, सुरक्षा, गति, वृद्धि तथा स्वास्थ्य। ये जो है कुछ आवश्यकताएं हैं। इनमें से प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति मानव निर्मित विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों द्वारा होती है। ये जितनी भी आवश्यकताएं जो बताई है अभी, ये 7 बेसिक नीड है। 7 बेसिक नीड है। इन बेसिक नीड की पूर्ति जो है किसके द्वारा होती है? कल्चरल ट्रेड्स के द्वारा, सांस्कृतिक तत्वों द्वारा। ठीक है। 7 आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति विविध सांस्कृतिक तत्व एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। तो प्रत्येक समाज में इन सांस्कृतिक तत्वों के प्रकार और स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक समाज की संस्कृति का गठन या ढांचा या रूप अलग अलग होता है। रूप या स्वरूप कुछ भी हो, पर ये सभी चीज़ें जो है मानव की उपरोक्त 7 महत्वपूर्ण शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं की नियमित पूर्ति की योजना प्रत्येक संस्कृति में पाई जाती है। योजना की सफलता इसकी विभिन्न इकाई के संगठन इंटीग्रेशन पर निर्भर करती है। अगर विभिन्न इकाइयाँ बिखरी हुई होती है, एक दूसरे से असंबद्ध या अलग अलग होती है, तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। इस प्रकार संस्कृति की विभिन्न इकाइयाँ भी एक दूसरे से रिलेटेड है और इनमें एक प्रकार का संगठन पाया जाता है, क्योंकि संगठित रूप से मानव की संपूर्ण शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को नियमित करना ही इन तत्वों का प्रमुख कार्य है और इसके अस्तित्व का आधार भी है। वे सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए सब सांस्कृतिक तत्वों के समय रूप में मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति कहते हैं और इन कार्यों से पृथक करके सांस्कृतिक तत्वों के या समग्र संस्कृति के अस्तित्व की कल्पना हम करना हमारी मूर्खता होगी। और मेलिनोवस्की के अनुसार तत्वों के कार्यों फंक्शन पर अत्यधिक बल देते हुए उन्होंने इस दृष्टिकोण को प्रकार्यवादी या फंक्शनलिज्म
कहते हैं। मेलिनोवस्की के दृष्टिकोण की सबसे बड़ी जो एक क्रिटिसिज्म या दुर्बलता हम जिसको कहें वह है कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं का बंडल मात्र मान लिया और इसी दृष्टिकोण को स्वीकार करना मानव की उच्चतर भावनाओं और आदर्शों की अवहेलना करना है। कल हम बात करेंगे रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, हमने आज बात करी थी मेलिनोवस्की के फंक्शनलिज्म की, कल हम बात करेंगे A.R. रेडक्लिफ ब्राउन की फंक्शनलिज्म अप्रोच को। थैंक यू।